आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान सुरों की सरजमीन है। वतन अजीज से एक और सुरीली आवाज़ इन दिनों कानों में रस खोल रही है। जदीद साजों के बगैर फबीहा की आवाज़ में ऐसा जादू है जो उन्हें आए रोज़ मकबूलियत की नई बुलंदियां तय करा रहा है। और फबीहा हाशमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फबीहा, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे। और ये जब आपकी आवाज़ मैंने सुनी है, आज पहली बार सुनी है, तो बेसाख्ता मेरे मुंह से वाव निकला है। ये इनबॉर्न टैलेंट है या आपने कहीं से सीखा है? थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम। जी, ये टैलेंट मेरा गॉड गिफ्टेड है और मैंने कहीं से सीखा नहीं है। अच्छा फबीहा, हमने देखा कि आप थोड़ा स्लो गा रही थी, तो क्या स्लो गाने ही पसंद हैं आपको या आप थोड़े तेज गाने भी गाना पसंद करती हैं? मुझे स्लो गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है फबीहा, ये भी बताएगा कि इन फ्यूचर क्या इरादा है आपको? एज सिंगर करियर परस्यू करना है, आप पढ़ाई करती हैं, आपका मतलब क्या करती हैं आप? जी, मैं अभी ए लेवल्स कर रही हूँ। मेरा ए लेवल्स बिल्कुल एंड हो चुका है और इसके बाद मेरा इरादा म्यूज़िक परस्यू करने का है। मुझे म्यूज़िक ही पढ़ना है। ठीक है फबीहा, तो किसी से राब्ते में हैं आप, किसी उस्ताद वगैरह से, कि मज़ीद आप अपनी सलाहियतों को निखार सकें? जी, मेरी एक म्यूज़िक टीचर से बात हुई है, ज़ियाउल हक साहब, और उनसे इंशाल्लाह मैं आफ्टर माय ए लेवल्स मैं उनसे कांटेक्ट करूँगी और म्यूज़िक सीखूँगी। ठीक है फबीहा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। हमने ये देखा है कि आजकल की जनरेशन को जो आजकल के गुलकार हैं वो तो खासे पसंद हैं, उनकी नकल भी करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो हमारे लेजेंडरी गुलकार हैं उनमें से आपको कौन कौन पसंद है? क्या उनमें से किसी का कोई गाना आपने कभी गुनगुनाया? जी, हमारे लेजेंडरी जितने भी सिंगर्स रह चुके हैं उनमें से मुझे नैयरा नूर का एक गाना है। गाने सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक गाना है जो मैं बहुत शौक से गाती हूँ हमेशा, कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाज़ा है। बताइएगा कि बचपन से यकीनन आप गाती होंगी और लोग आपको पसंद भी करते होंगे, कंपटीशंस वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, और अभी क्या सिचुएशन है? कितने कंपटीशंस आप स्कूल लेवल पर या यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में जीत चुकी हैं अब तक? जी, म्यूज़िक में कंपटीशन हमेशा से रहा है। मुझे इसमें कम्पीट करना अच्छा भी लगता है। स्कूल लेवल पे मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में बहुत पार्ट लिया है और हमेशा पोजीशंस ही आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और कॉलेज में आने के बाद ऐसे कोई कॉम्पिटिशन तो नहीं है। उसके बाद मैंने अपना प्रोफेशनल म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया 3 साल पहले से, तो फिर अब उस पर फोकस कर रही हूँ। ठीक है, और फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है या तनकीद का सामना भी रहता है? एप्रिसिएशन बहुत मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है, और क्रिटिसिज्म कहाँ नहीं है? क्रिटिसिज्म तो हर जगह होता है, और वो, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ अपनी एप्रिसिएशन का और क्रिटिसिज्म का, तो एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलती है, तो मैं उस पर इतना ज़्यादा गौर नहीं करती। मैं अपनी अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। अच्छा फबीहा, हमने देखा है कि आजकल के जो गुलकार हैं वो जदीद साज़ों पर ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनके साथ गाने को ज़्यादा फ़ौक़ियत देते हैं, लेकिन हमने आपकी आवाज़ में एक ये चीज़ देखी है कि आपकी आवाज़ बग़ैर साज़ों के इतनी सुरीली है। तो आप क्या जब मुस्तक़बिल में अपना कोई एल्बम वगैरह लॉन्च करेंगी तो आप क्या साज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी या फिर इसी तरह कोई गाना गाएंगी? मुझे शुरू से अपनी आवाज़ के साथ बहुत ज़्यादा म्यूज़िक नहीं पसंद। मुझे हमेशा बहुत थोड़ा म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर अपना एल्बम लॉन्च करूँगी तो उसमें बहुत मिनिमल सब कुछ होगा और अपने अंदाज से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है फबीहा, ये भी बताइएगा कि जैसा कि आज आप हमारे शो पर मौजूद हैं, यकीनी तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए आपको पज़ीराई मिल रही है, तो क्या समझती हैं कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, ये इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं और वो लोग जिनको पहचाना नहीं जाता, उनके लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये? सोशल मीडिया ही अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इस वक्त हमारे लिए प्लेटफॉर्म है जो हमें सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम उस तरह से देखेंगे, टेलीविज़न पे हमारे लिए कोई इस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं आ रहे, बहुत कम आते हैं। तो हमें चाहिए कि उसको जो है वो इम्प्रूवमेंट लाएं उस चीज़ में, और हमें और प्लेटफॉर्म्स मिले ताकि हमें पहचान मिले। सोशल मीडिया लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है इस टाइम पे, और मेरी भी सबसे ज़्यादा मदद सोशल मीडिया ने ही की है। अच्छा फबीहा, आपने बताया कि आप अपनी तालीम भी जारी रखे हुए हैं, तो मौसीकी के लिए भी अच्छा खासा टाइम निकालना पड़ता होगा, ये मुमकिन कैसे होता है?
बहुत मुश्किल से होता है। मैं क्योंकि अभी ए लेवल्स कर रही हूँ तो टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो मैं उसका पूरा इस्तेमाल करती हूँ और मैं म्यूज़िक पे ही ध्यान देती हूँ। प्रॉपर अभी म्यूज़िक सीखा नहीं है मैंने कहीं से भी, लेकिन आगे सीखने का इरादा है और अभी से ही अपनी तरफ से थोड़ी प्रैक्टिस मैंने शुरू कर दी है। ठीक है फबिया, ये भी बताइएगा कि वो कौन सा पहला गाना था जो आपने गाया और उसके बाद आपको इतनी पजीराई मिली कि अब आपको लोग पहचानने लगे हैं? मैंने सबसे पहला गाना गाया था, नेशनल सॉन्ग था, इंडिपेंडेंस डे पे मैंने गाया था अपने स्कूल में, सुहानी धरती। आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि दिल कर रहा है आपसे गाने ही सुनते जाएं। ये बताइएगा कि फ्यूचर में सिर्फ गाना गाने का इरादा है या शायरी की तरफ भी कुछ शौक़ है आपका? नहीं, शायरी की तरफ मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ गाने गाने का इरादा है। लेकिन फबिया, हमने आजकल के सिंगर्स को देखा है ना कि वो अपने गाने जो हैं वो खुद ही लिखते भी हैं, फिर खुद ही कंपोज भी करते हैं, खुद ही गाते भी हैं। जी, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं अपना एक गाना खुद लिखूं और उस पे काम शुरू किया है बिल्कुल अभी। तो क्या पता अच्छा हो और मैं उसको फिर आगे जाके एक अच्छा सा गाना बना के रिलीज करूं, लेकिन जितना मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में है उतना सॉन्ग राइटिंग में इतना ज़्यादा नहीं है। क्या है फबीहा, आज आपने सुबह का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में हम यही कहें कि ये वही फबीहा है जिसका हमने इंटरव्यू किया था और आज ये इतनी शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच चुकी है। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।